हमारे देश में एक कहावत बड़ी मशहूर है कि आ बैल मुझे मार, और ये कहावत इस समय इन महाशय पर बिल्कुल सटीक बैठ रही है, क्योंकि इनके बड़बोलेपन ने इनको फंसा दिया है और इनके द्वारा छेड़ा गया शरबत जिहाद अब इनके लिए बहुत भारी पड़ गया है। जी हाँ, बाबा रामदेव ने पिछले दिनों रूह अफ़ज़ा शरबत को लेकर जो बात कही थी, उसे लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने बाबा रामदेव पर कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए कड़ी फटकार लगाई है। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज, खबर हमारी दुनिया। बस आपसे एक ही निवेदन है, यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें, और यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबाएं। पतंजलि के सर्वेसर्वा और बाबा से लाला बने रामदेव ने बीते दिनों देश के जाने माने शरबत रूह अफ़ज़ा को लेकर एक बयान दिया था, जिस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने बाबा रामदेव को कड़ी फटकार लगाई है और कोर्ट ने यहां तक कहा कि अदालत की अंतरात्मा को इस वीडियो ने अंदर तक झकझोर दिया। कोर्ट ने कहा कि यह पूरी तरह से अस्वीकार है। रामदेव ने पिछले दिनों अपने वीडियो में यह साफ साफ कहा था कि हमदर्द अपने मुनाफे का इस्तेमाल मस्जिदों और मदरसों के निर्माण के लिए कर रही है, और हमदर्द ने इन टिप्पणियों को मानहानि मानते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। हमदर्द की ओर से अधिवक्ता मुकुल रोहतगी अदालत में पेश हुए और उन्होंने कहा कि यह बहुत ही चौंकाने वाला मामला है। रूह अफ़ज़ा को बदनाम करने के साथ साथ ये सांप्रदायिक विभाजन का मामला है। उन्होंने यहां तक कहा कि ये एक हेट स्पीच है, नफरत फैलाने के समान है। रामदेव ने अपने वीडियो में जो शब्द इस्तेमाल किए हैं हमदर्द के खिलाफ, वो धर्म के आधार पर किया गया हमला है। वो इसे शरबत जिहाद बता रहे हैं और इसे लेकर हाई कोर्ट ने भी बड़ी तीखी टिप्पणी की है। हाई कोर्ट ने कहा है कि इसे किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। अदालत ने क्या कुछ कहा ये हम आपको आगे बताएंगे, जरा पहले वो वीडियो देख लेते हैं कि आखिर बाबा रामदेव ने कहा क्या था। शरबत के नाम पर एक कंपनी है जो शरबत तो देती है, लेकिन वो शरबत से जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती है। ठीक है, उनका मजहब है, लेकिन आप यदि वो शरबत पिएंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे। और पतंजलि का गुलाब का शरबत पीते हैं आप, ये शरबत पिएंगे आप तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेगा, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ ये शरबत जिहाद भी, जैसे लव जिहाद, वोट जिहाद चल रहा है ना, ऐसे शरबत जिहाद भी चल। रामदेव ने एक वीडियो जारी किया था जिसमें वो अपनी पतंजलि कंपनी के शरबत को लॉन्च कर रहे थे, यानी उसका प्रचार कर रहे थे। रामदेव कहते हैं कि यदि आप वो शरबत पीते हैं, उसका इशारा हमदर्द के रूह अफ़ज़ा की ओर था जो मदरसे और मस्जिदें बनाएंगे। लेकिन अगर आप ये पीते हैं, यानी पतंजलि का गुलाब शरबत पीते हैं, तो उससे गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुल विकसित होगा, पतंजलि विश्वविद्यालय का विस्तार होगा, भारत शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। और इसके साथ ही उन्होंने लव जिहाद की तर्ज पर शरबत जिहाद शब्द का इस्तेमाल किया और उसे हमदर्द के रूह अफ़ज़ा से जोड़ते हुए कहा कि खुद को शरबत जिहाद से बचाने के लिए ये संदेश सभी तक पहुंचाएं। और ये वीडियो वायरल हुआ तब सोशल मीडिया पर खूब इसकी चर्चा होने लगी और रामदेव को लेकर देश के तमाम सेकुलर लोग व विपक्ष के नेताओं ने इसे आपत्तिजनक बताया। हालांकि रामदेव अपने बचाव में लगातार ये कहते रहे कि मैंने किसी का नाम तक नहीं लिया, लेकिन साफ तौर पर उनका इशारा हमदर्द के रूह अफ़ज़ा की ओर ही था। और जब यह मामला दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा तब कोर्ट ने तीखा रवैया रामदेव के खिलाफ अपनाया है और अदालत ने पतंजलि के अधिवक्ता को तलब किया और सीनियर अधिवक्ता राजीव नायक रामदेव की ओर से अदालत में पेश हुए और उन्होंने अदालत से कहा कि हम इस मामले से जुड़ा वीडियो तुरंत हटा देंगे। और उन्होंने कहा कि हमने अपने वकील से कह दिया है कि इस सिलसिले में किसी भी तरह का कोई विज्ञापन, कोई बयान भविष्य में जारी नहीं करेंगे। यह रामदेव के अधिवक्ता की ओर से अदालत में कहा गया। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि रामदेव को इस सिलसिले में एक एफिडेविट यानी एक शपथ पत्र देना होगा ताकि वो भविष्य में हमदर्द को लेकर किसी भी तरह का कोई विज्ञापन, कोई बयान, कोई सोशल मीडिया पोस्ट भविष्य में दायर नहीं करेंगे। इसके लिए रामदेव को कोर्ट ने 1 हफ्ते का समय दिया है और इस मामले की अगली सुनवाई 1 मई को रखी गई है। बता दें कि इस मामले को लेकर अदालत का रवैया काफी सख्त था। न्यायाधीश ने कहा कि मुझे अपनी आंखों पर, अपने कानों पर विश्वास नहीं हो पा रहा था
जब मैंने ये वीडियो देखा। और यही कारण है कि न्यायाधीश ने रामदेव के अधिवक्ता से ये कहा कि आपको 12 बजे हाजिर होना ही होगा। यदि आप हाजिर नहीं होते हैं तो सख्त आदेश जारी कर देंगे। इसके बाद रामदेव के अधिवक्ता सिर के बल दौड़कर अदालत में आए और उन्होंने तुरंत ये बात अदालत को बताई कि उन्होंने इस मामले से जुड़े सारे वीडियो, बयान और विज्ञापन इन सबको पतंजलि अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर से हटा देगी। यानी जहां जहां पोस्ट किया गया है उसको तुरंत वापस लेगा, यानी हटा देगा। इसके बाद कोर्ट ने यह निर्देश जारी किया कि एक शपथ पत्र आपको देना होगा और इस मामले की सुनवाई 1 हफ्ते बाद सुनवाई यानी 1 मई को की जाए। तो दोस्तों देखा आपने कि इसे कहते हैं कि आ बैल मुझे मार। हमारी ये खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और कोर्ट 1 मई की सुनवाई में रामदेव पर क्या एक्शन ले सकती है ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। रामदेव ने इस पोस्ट को डिलीट किया या नहीं ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और देखते रहें यूपी 76 न्यूज, क्योंकि खबर हमारी दुनिया तक। और हम जल्द लौटेंगे किसी दूसरी खबर में। तब तक के लिए जय हिंद।